जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। आज है तारीख 11 जनवरी 2024। तो हम आज का डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि 11 जनवरी को क्या हुआ था। 11 जनवरी 1966 को क्या हुआ था, हम भारत के जो द्वितीय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु हो गई थी ताशकंद में। तो 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 11 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। क्या मनाया जाता है, 11 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, मतलब नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है इंग्लिश में कहा जाए तो। इसके अलावा सड़क सुरक्षा सप्ताह भी भारत में 11 से 17 जनवरी के मध्य मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी का आज के दिन जन्म हुआ था। वैसे तो कुछ ज़्यादा लोग को हुआ था, लेकिन इनको भी याद रखिएगा। एक है राहुल द्रविड़, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, और दूसरे हैं कैलाश सत्यार्थी, बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता हैं कैलाश सत्यार्थी। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इनका भी जन्म 11 जनवरी को हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके इसलिए इस वीडियो में लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर आप लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचेगा। और अगर आप हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आपको अपने इस यूट्यूब के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल, अगर आप हमारे फेसबुक प्रोफाइल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, जिससे हमारे इस चैनल को सपोर्ट मिले। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगर हम बात करें हाल ही में अधिकांश भाषाओं में गायन का जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है, किसे बनाया, सुचेता सतीश जी ने ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सुचेता सतीश जी कहाँ की हैं, तो ये केरल राज्य से संबंध रखती हैं, याद रखिएगा। अधिकांश भाषाओं में गायन का जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है सुचेता सतीश जी ने बनाया है, और ये केरल से संबंधित हैं। केरल के मुख्यमंत्री के बारे में अगर हम बात करें तो पी विजयन है, और यहाँ के राज्यपाल हैं मोहम्मद, क्या नाम है, मोहम्मद। हाँ, आप लोग केरल के राज्यपाल का कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि केरल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। अगर हम बात करें केरल के, श्रीलंका, बार बार थोड़ी डिस्टर्ब हो रहा है, कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है, तो श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर अपना देश भारत रहा है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। और श्रीलंका के बारे में अगर हम बात करें तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और जयवर्धनेपुरा कोट्टा। इनमें से कोलंबो जो है व्यापारिक राजधानी है और जयवर्धनेपुरा कोट्टा प्रशासनिक और विधायी राजधानी है। इसके अलावा श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में दिनेश गुणावर्धने, क्या नाम है, दिनेश गुणावर्धने, और वर्तमान में राज्यपाल हैं, उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे, क्या नाम है, रानिल विक्रमसिंघे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट कौन कौन से हुए हैं, तो नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है, यानी संतोष झा जी को श्रीलंका का राजदूत नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय सशस्त्र ऐसे लिखा जाता है, वो गलत लिखा है जो ये लिखा है पॉइंट में। भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या, अगला पॉइंट है देखा जाए तो, भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 कहाँ पर हुआ है,
भारत और श्रीलंका के बीच जो संयुक्त अभ्यास होता है कौन सा, मित्र शक्ति 2023, तो ये हुआ था नवंबर 2023 में, या कहा जाए तो 16 नवंबर से 29 नवंबर तक, 16 नवंबर से 29 नवंबर 2023 तक जो ये भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास है, इसका जो आयोजन हुआ था 16 से 29 नवंबर 2023 के बाद हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, पुणे के औंध नामक जगह पर, कहा जाए औंध पुणे में इसका जो आयोजन हुआ था औंध पुणे में हुआ था। और ये इसका 9वां संस्करण है मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास का। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है, फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा लिया है। फीफा ने कहाँ के, श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ पर जनवरी 2023 में क्या किया था, प्रतिबंध लगाया था। क्यों लगाया था, क्योंकि ये जो प्राधिकरण के मामले हैं उसमें सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। श्रीलंका में कैंडी एसाला पेराहारा जो उत्सव है मनाया जा रहा है। तो श्रीलंका में एसाला पेराहारा जो उत्सव है ये क्यों मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कैंडी में बुद्ध के पवित्र अवशेष, जो दांत का अवशेष है, पवित्र दांत के अवशेष को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो श्रीलंका में जो कैंडी एसाला पेराहारा उत्सव है ये मनाया जाता है बुद्ध के पवित्र दांत अवशेष को श्रद्धांजलि देने के रूप में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी का घूर्णन दिवस कब मनाया जा रहा है। तो अगर हम बात करें पृथ्वी के घूर्णन दिवस के बारे में, तो पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया जा रहा है 8 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पृथ्वी घूर्णन अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूमने के महत्वपूर्ण खोज को पहचानने के लिए समर्पित है ये दिन। मतलब जब ये खोज की गई कि पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती है, तो इसी के लिए इस दिन को समर्पित कर दिया गया 8 जनवरी को। अगले प्रश्न पर चलते हैं, उससे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। 1 जनवरी DRDO का स्थापना दिवस, 3 जनवरी इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, लिखा विश्व ब्रेल दिवस। और थीम जो है 2024 के लिए ब्रेल दिवस की जो थीम है 2024 के लिए वो क्या है, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की आवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है। अगर हम बात करें ये जो आवामी लीग है ये शेख हसीना की पार्टी का नाम है। तो हाल ही में किस देश की आवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है, तो ये बांग्लादेश की आवामी लीग, इसने 5 बार संसदीय चुनाव जीता है। और 300 सीटें हैं कुल मिलाकर बांग्लादेश में, लेकिन 299 पर चुनाव होते हैं। और 223 सीटें कौन सी पार्टी जीतती है, आवामी लीग जीतती है, जो शेख हसीना की पार्टी है। कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत लिया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत लिया। अगर हम बात करें किसको हराया है, तो मेज़बान UAE को हराकर ये खिताब इन्होंने हासिल कर लिया है। इसके अलावा अगला पॉइंट देख लेते हैं। भारत की नौसेना ने बागो सागर 2023 का आयोजन किया। अगर हम बात करें बागो सागर के बारे में, तो ये बागो सागर इस युद्धाभ्यास का चौथा जो है संस्करण है। अगर हम बात करें चौथा संस्करण है इसका। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्म रेल ब्रिज, यहाँ पर रेल ब्रिज होगा, पद्म रिंग रेल ब्रिज का उद्घाटन
किया। तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इन्होंने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? बांग्लादेश के पीएम ने ये, ठीक है, ये हो गया ये। हाँ, ये 10 अक्टूबर को किया है। पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कब किया? अक्टूबर 2023 को किया है। और ये जो पद्म रेल लिंक ब्रिज है, ये बना है किसके सहयोग से? चीनी सहयोग से बना, मतलब चीन देश का सहयोग है इसमें। अगला प्रश्न, अगले पॉइंट पर चलते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रति 11 मतलब 11 संप्रति 11 मेघालय में शुरू हुआ। अगले प्रश्न, और हाँ, ये मेघालय में कहाँ पे हुआ था? मेघालय में उमरोई में हुआ था। ये भी अक्टूबर 2023 में हुआ था। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट देख लेते हैं। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों को अनुमति दी है। पारगमन मार्ग से क्या मतलब है? जैसे हमें कलकत्ता से कोई सामान हमें कहाँ भेजना है, त्रिपुरा तरफ भेजना है, तो हम या तो पूरा घूम के जाएं, या हम सीधे जो पारगमन मार्ग मिल गए हैं हमें 4, उससे हम सीधे बांग्लादेश से होते हुए हम क्रॉस कर सकते हैं। हमें जहाँ पर जाना है, भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनसे जोड़ने के बारे में या उनके रास्तों के बारे में ज़्यादा दिक्कत पड़ती है, बहुत घूम के जाना पड़ता है। तो इसके लिए ये जो समझौते के बारे में बात की है, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा कि जो चार्टों हमें पारगमन मार्ग मिल गए, इसलिए बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित हुआ? अगर हम इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट के बारे में बात करें तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये गोवा में आयोजित किया गया है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए गोवा राइट आंसर है। गोवा के अगर हम बारे में बात करें तो गोवा के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? वर्तमान में गोवा के प्रधानमंत्री हैं प्रमोद सावंत। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, जो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 हुआ है गोवा में, ये हुआ है दिव्यांगों के लिए समावेशिता और सशक्तिकरण का वैश्विक उत्सव है। ये दिव्यांगों के लिए समावेशिता और सशक्तिकरण का वैश्विक उत्सव है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट गोवा से संबंधित। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम्ब लेख मिला है और काकोडा के जो महादेव मंदिर है वहाँ पर इस लेख की प्राप्ति हुई है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। अगला पॉइंट है, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्वयं पूर्ण ई-वीज़ा लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में मनाया गया है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग सलाथ भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हो गया? तो भारत का एक 36 वर्षीय स्लॉथ भालू था जो बुजुर्ग हो गया था, उसका निधन हो गया 5 जनवरी 2024 को। कहाँ पर? भोपाल में उसका निधन हो गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? अगर हम बात करें अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत कौन सी झील पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो ये चिल्का झील पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। अगर हम बात करें चिल्का झील के बारे में तो ये एक लैगून झील है, खारे पानी की लैगून झील है और ये कहाँ पर स्थित है? ये ओडिशा राज्य में स्थित है। तो अगले ओडिशा के जब राज्य में स्थित है, ओडिशा के मुख्यमंत्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो नवीन पटनायक है और यहाँ का राज्यपाल है कौन है? यहाँ के राज्यपाल हैं रघुबर दास। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसने जीता है? 2023 में मोशन पिक्चर का अवार्ड जो जीता है वो किसने जीता है? वो जीता है मोशन पिक्चर, हाँ, क्रिस्टोफर नोलन ने जीता है। इन्होंने
क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी फिल्म ओपनहाइमर के लिए इस अवार्ड को जीता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो जो इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी है, इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया है पीयूष गोयल, जो केंद्रीय मंत्री भारत के पीयूष गोयल जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, और ये जो इसका उद्घाटन किया गया है नोएडा में, इसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना। इंडस फूड 2024 का उद्घाटन क्या है? वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना। और इंडस फूड 2024 जो है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? नोएडा में किया गया। और इंडस फूड ये जो इसका आयोजन किया जाता है, हर साल इसका आयोजन किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किसने अपने आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखी है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो लिखी है अपनी आत्मकथा, ये किसने लिखी है? ये मनोज मुकुंद नरवणे ने ली है। ये भारतीय सेना के पूर्व सैन्य प्रमुख रह चुके हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न तो पहले अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। ये कहा जाए तो ट्विंकल खन्ना की चौथी किताब है वेलकम टू पैराडाइज। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील चेयर टू पद्मश्री का पुस्तक का विमोचन किया है। मनोज सिन्हा कौन है? मनोज सिन्हा जो है जम्मू कश्मीर के वर्तमान में राज्यपाल हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग को लॉन्च किया है। अगर हम बात करें अशोक टंडन द्वारा लिखी पुस्तक रिवर्स स्विंग को जिसने लॉन्च किया, उसका नाम है हरदीप पुरी नाम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? अगर हम बात करें एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। और अगर हम बात करें, ये भारत में इसलिए लिखा है क्योंकि जो पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल पर स्पर्धा है उसमें जीते हैं कौन? उसमें जीते हैं वरुण तोमर। और जो महिलाओं के लिए है उसमें जीती हैं ईसा सिंह। ये दोनों लोग 10 मीटर एयर पिस्टल में दोनों ने स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक कोटा हासिल किया है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। इस चैनल को आगे बढ़ाना आप सभी लोग का काम है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। और वैश्विक इस्पात उत्पादक जो भारत है वो दुनिया का वैश्विक इस्पात उत्पादक बन गया है। अगर हम पहले की बात करें कि पहले में कौन है, तो पहले में है चीन। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी परियोजना में शामिल हो गया है। अगले पॉइंट को देख लेते हैं। कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर भारत रहा है। भारत में 9.33 कैंसर से हुई मौतों के मामले एशिया में भारत दूसरे नंबर पर आया। पहले नंबर पर कौन रहा है? इसमें भी चीन रहा है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। भारत सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में बात करें, अंतर्राष्ट्रीय
समुद्री संगठन के बारे में बात करें तो लंदन में इसकी बैठक हुई थी। उसमें जो है बहुमत से भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया? जो स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट है स्वादम, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इसका उद्घाटन किया गया है, पहले तो उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री मनोज यादव ने। तो मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? मनोज यादव। तो ये हैं मध्य प्रदेश के। तो हाल ही में किस राज्य में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया? ये किया गया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा। अगले प्रश्न पर चलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगी। इस आशय की घोषणा किसने की है? मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला नीमच मध्य प्रदेश में रखी गई है। कहाँ पर रखी गई है? नीमच मध्य प्रदेश में रखी गई है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है? तो मनोरमा मिश्रा ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है संस्कृति के आयाम। तो इसका विमोचन किया गया है और इसका जो विमोचन किसने किया है? इसका विमोचन किया है भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल वीके सिंह ने। इसका रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक जो संस्कृति के आयाम है उनका विमोचन किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है? तो 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा कहाँ पे की गई है? जनरल वीके सिंह के द्वारा ये की गई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में निवेश की घोषणा की गई है। अगले प्रश्न पर चलने से पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया गया। इसके अलावा तमिलनाडु के सलीम सागो को जीआई टैग मिला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में कौन अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में जो अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है संतोष अग्रवाल जी को। अश्विनी गुप्ता जी हैं, संतोष अग्रवाल जी तो कुछ और हैं। हाल ही में कौन अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक सेवा क्षेत्र के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो किसे नियुक्त किया गया? अश्विनी गुप्ता जी को सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट से संबंधित सेबी का कार्यकारी निदेशक जी राम मोहन राय को नियुक्त किया गया है। जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांडियन को नामित किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को सीईओ नियुक्त किया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को सीईओ नियुक्त किया है। NIIFL ने संजीव अग्रवाल को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है NIIFL ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री विकासशील बने हैं। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री विकासशील बने हैं। अगले क्या इतने ही थे। तो दोस्तों आज का जो करंट अफेयर है हमारे यहीं पूरा होता है। 11 जनवरी 2024 का करंट अफेयर यहीं पूरा होता है। अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम सोच रहे हैं कि आपके लिए हम वीकली करंट अफेयर लेकर आएँ और एक मंथली अब हर 2-3 दिन में एक करके डालना शुरू कर दें। और कुछ
टॉपिक वाइज भी हम आपके लिए करंट अफेयर लेकर आएंगे। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।